नमस्ते व्यूवर्स। मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव में। व्यूवर्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ही अर्जेंट चैनलिंग है जो मुझे आप सभी को देनी है। एंड आज की चैनलिंग जो है मुझे मेरे सोलर प्लेक्सस चक्रा से हुआ है एंड सेम चैनलिंग मुझे ध्यान करते समय भी रिसीव हुआ है। सो बहुत सारे क्लियर डाउनलोड्स के साथ मुझे एक ही साउंड बार बार सुनाई दिया। वो ये था, कॉर्ड कटिंग कॉर्ड कटिंग कॉर्ड कटिंग। और इस चैनलिंग की ना जो इंटेंसिटी थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा थी। मैंने ना कुछ महीने पहले एक वीडियो में सुना था, किसी ने क्वेश्चन किया था कि डिवाइन मस्कुलाइन की थर्ड पार्टी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ना 1 मिनट के वीडियो में आंसर किया था कि डिवाइन मस्कुलाइन की थर्ड पार्टी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो डिवाइन का काम है, डिवाइन को ही करने दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। मैं ना उनके इस रिप्लाई से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि डिवाइन आपको गाइड करेंगे हर एक प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए। कर्मा आपको खुद ही करने पड़ेंगे। डिवाइन ने आपको गाइड किया कि इनर वर्क में ऐसा करो वैसा करो, और आप कुछ नहीं कर रहे, बस आस लगाकर बैठे हो कि कुछ अच्छा हो जाए। तो कैसे होगा? आपको यहाँ पर काम करने के लिए पहुँचाया गया है, आराम करने के लिए नहीं। एंड डेफिनेटली आपने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब भी आपने इनर वर्क को स्टॉप किया है, कुछ टाइम के लिए रोका है, तो प्रॉब्लम अगेन स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, अगर आपने कभी कुछ क्वेश्चन किया है डिवाइन से, तो उसके आंसर के रूप में आपको कहीं ना कहीं से रिप्लाई डिवाइन दे ही देते हैं कि अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो आपको करना क्या है, राइट? वैसे तो आज की चैनलिंग सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी नर्वर्क स्टार्ट किया है या किया भी नहीं है, सो वो इस चैनलिंग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिए और अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन इस वीडियो को देख रही हैं या देखेंगी, आप सभी के लिए मुझे डिवाइन के साइड से एक ही मैसेज बार बार रिसीव हुआ है। वो ये था कि आप सभी को कॉर्ड कटिंग करनी है आपके डिवाइन मस्कुलाइन से, उनकी थर्ड पार्टी की। अब ये थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स हैं, कार्मिक गर्लफ्रेंड है, या फिर उनके कोई फ्रेंड हो। देखिए, एक बात तो तय है, डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन ड्रीम में स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के थ्रू या फिर किसी भी जरिए से ये डेफिनेटली बता ही देते हैं कि उनके जो डिवाइन मस्कुलाइन है, उनकी थर्ड पार्टी कौन है, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप खराब हुआ। क्योंकि डीएम भले ही डीएफ को रोता हुआ छोड़कर चला जाए, पर डिवाइन डीएफ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। वो उसे सिचुएशन के हिसाब से गाइड करते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। बस ज़रूरत होती है कि आपका कॉन्शियस लेवल कितना हाई है कि आप डिवाइन के मैसेजेस को क्लियरली एक बार में ही समझ पाओ। एंड अगर आपको नहीं पता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की थर्ड पार्टी कौन है, तो फिर आप इसके लिए ना डायरेक्ट डिवाइन से क्वेश्चन कीजिए, डिवाइन आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। बिकॉज मेरे टाइम पर मैंने ऐसे ही किया था, तब डिवाइन ने मुझे ड्रीम में क्लियरली नाम भी दिखाया था कि हाँ, ये है मेरे ड्रीम की थर्ड पार्टी। पल पल सपोर्ट करते हैं डिवाइन आपको इस जर्नी में। उसके बाद भी अगर आप इस तरह से कर रहे हो, सिर्फ रो रहे हो और डिवाइन को ब्लेम कर रहे हो कि हमारा डीएम हमें देना ही नहीं था,
तो फिर उससे मिलाया ही क्यों? आपको क्या लगता है? डिवाइन इस दुनिया के लोगों की तरह बिहेव करते हैं कि आज दिया और कल छीन लिया? नो। अरे वो तो कृपा निधान है, जो एक बार दे दिया तो दे दिया, उसके बाद उससे आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने आपको जो दिया है उससे संभालने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही है, और कोई उसे संभालने में सक्षम है ही नहीं। तभी तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन ने आपको दी है। एक तरह से डिवाइन ने आपको दिया है। जब एक ही आत्मा दो बॉडी में है तो फिर आपका डीएम आप ही तो हो ना। वो आपसे कभी अलग था ही नहीं। और इस बात को आप प्यार से समझ जाओ तो अच्छा है, वरना डिवाइन आपको पनिश करके समझाएंगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हो। और अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो फिर डिवाइन को पनिश करके समझाना आता है, क्योंकि उन्हें पता है आप इजीली नहीं समझ रहे। तो फिर आगे जाकर सिचुएशन बहुत पैनिक हो जाएगी, और जब आप पेन में रोते हो ना, तब डिवाइन भी आपके साथ रोते हैं। ये जर्नी समर्पण की है, संदेह की नहीं। संदेह आता कब है? जब आप अपना दिमाग यूज करते हो, लॉजिक लगाते हो और डिवाइन के गाइडेंस को इग्नोर करते हो और अपनी मनमर्जी करते हो कि नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से ही चलूंगा इस जर्नी में, वरना मुझे इस जर्नी में चलना ही नहीं है, पूरा करना ही नहीं है। ये जर्नी चलने के लिए है, रुकने के लिए नहीं है। आप रुक कर देख सकते हो, पेन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, और डिवाइन आपको रुकने भी नहीं देंगे। इस जर्नी को इजीली वो पार करता है जो ये समझता है कि सब कुछ मेरी समझ से बाहर है, मुझ में इतनी समझ नहीं है कि मैं इस जर्नी को समझूं। क्योंकि ये शिव शक्ति की जर्नी है, और जिस तरह उनका पार नहीं पाया जा सकता, वैसे इस जर्नी का भी कोई अंत नहीं है। इस जर्नी का अंत तभी हो सकता है जब आप इस जर्नी को समझने की बजाय डिवाइन को सरेंडर करें और उन्हें बोले कि मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, पर मुझे पता है मैं आपका बच्चा हूँ। मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं है, और हो सकता है मैं चलते चलते गिरूं, पर मुझे पता है आप मुझे अपनी गोद में उठाने के लिए हमेशा मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चल रहे हो। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है कि आपके डीएम की थर्ड पार्टी का नाम क्या है तो भी चल जाएगा। बस आपको इतना पता हो कि वो कौन है जिसकी वजह से आपके और आपके डीएम का रिलेशनशिप खराब हुआ। उससे आप अपनी और अपने डीएम की कॉर्ड कटिंग कीजिए और उन्हें अपनी एनर्जी देना बंद कीजिए। मान लीजिए आपने अपने घर के अंदर एक पेड़ लगाया और उसे पानी नहीं दिया, हवा धूप कुछ भी नहीं लगने दिया, तो फिर क्या होगा? पेड़ की ग्रोथ नहीं होगी, वो मर जाएगा, राइट? जैसे डिवाइन फेमिनिन करती है ना, कुछ तो डेफिनेटली करती ही होंगी। डीएम की थर्ड पार्टी को हवा पानी देती रहती हैं, एनर्जी देती रहती हैं कि हाँ, मेरे डीएम की लाइफ में तो ये पर्सन है, इसी की वजह से वो मुझसे बात नहीं करता, मुझे इग्नोर करता है। सो ऐसा करके आपने क्या किया? जाने अनजाने में आपने उस थर्ड पार्टी से अटैचमेंट की कॉर्ड को जोड़ दिया अपने साथ। मीन्स आपकी एनर्जी उसे मिल रही है, वो पेड़ वो पर्सन वहाँ फल फूल रहा है। एक तरह से आपकी एनर्जी उसे कंटिन्यू मिले जा रही है। उससे कॉर्ड कटिंग कीजिए अपनी और अपने डीएम की, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हो। आप दोनों के चक्रास एक हैं,
सो आप खुद को ही अपना डीएम मानकर उस थर्ड पार्टी के साथ कॉर्ड कटिंग करेंगे और उसे अपने और अपने डीएम के ऑरा से बाहर करेंगे। इससे होगा क्या, आपके माइंड से बिल्कुल ही निकल जाएगा कि आपके डीएम की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के नाम का जाप छोड़कर आप डिवाइन जाप करोगे और अपने इनर वर्क में फोकस करके हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे। और जब डिवाइन फेमिनिन रोना धोना गाना छोड़कर हाई वाइब्रेशन में आती है ना, तब डिवाइन मस्कुलाइन के कितने भी कर्मा बैगेजेस क्यों ना हो, वो उसे फटाफट क्लियर करने लग जाते हैं। और उन्हें अपने कर्मा क्लियर करते वक्त बस यही ध्यान में रहता है कि हाँ, मेरी डिवाइन फेमिनिन है, मैं उसी के लिए अपने कर्मा क्लियर कर रहा हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे उसके पास जाना है। और वो आते भी हैं। और वैसे भी आपको तो इस जर्नी में फर्स्ट आना है ना, फिर थर्ड पर्सन पर ध्यान क्यों देते हो, खुद पर फोकस कीजिए ना। डीएम की थर्ड पार्टी कोई तोप का गोला नहीं है, उनका कर्मा है, राइट, जिसे क्लियर करने में डीएम की हेल्प करती है अपने इनर वर्क के थ्रू हाई वाइब्रेशन में आकर। क्योंकि डीएम डीएफ के बिना अपने कर्मा क्लियर कर ले, ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ शक्ति के बिना सब है। सो व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हील योरसेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।